जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक हॉरर फिल्म रैबिट के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे 55% और 62% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रोज नाम की एक फैशन डिजाइनर दिखाई जाती है। रोज एक टैलेंटेड लड़की होती है, लेकिन वो दिखने में अच्छी नहीं होती है और इसी वजह से उसका बॉस उसे मौके नहीं देता है। एक दिन रोज ऑफिस लेट जाती है तो उसका बॉस उसे डांटता है और उसका मजाक उड़ाता है। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं सिवाय उसकी दोस्त चेल्सी के। दोस्तों, चेल्सी एक मॉडल होती है जो रोज को अपनी बहन की तरह मानती है। कुछ देर बाद रोज जब लंच कर रही होती है तो ब्रैड नाम का फोटोग्राफर उसके पास आता है और उसे रात को डेट पे ले जाने के लिए कहता है, तो रोज हाँ कर देती है। चेल्सी ये बात सुन लेती है और वो रोज को अच्छे कपड़े पहन के जाने की सलाह देती है। रात को रोज ब्रैड के साथ क्लब में एंजॉय करने जाती है जहां ब्रैड उसे किस करता है। रोज थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है तो वो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में दो लड़कियां आती हैं जो रोज की बुराई कर रही होती हैं। वो आपस में बात करती हैं कि ब्रैड रोज को चेल्सी के कहने पे यहाँ लाया है। ये बात सुन के रोज गुस्सा हो जाती है और चेल्सी के पास जाके उससे पूछती है कि क्या ये सच है। तो चेल्सी उसे बताती है कि वो बस उसकी मदद करना चाहती थी ताकि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके, इसीलिए उसने ब्रैड को तैयार किया उसके साथ डेट पे जाने के लिए। ये सुन के रोज चेल्सी से नाराज होकर क्लब के बाहर निकल जाती है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक हफ्ते बाद रोज की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। उस एक्सीडेंट की वजह से उसका चेहरा और पेट बुरी तरह फट गया होता है और डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया होता है। चेल्सी उसे समझाती है और डॉक्टर उसे रेस्ट करने की सलाह देता है। रोज अपना चेहरा देखना चाहती है तो डॉक्टर उसकी पट्टियां खोल देता है। रोज अपने चेहरे का भयानक घाव देख के रोने लगती है तो चेल्सी उसे संभालती है। चेल्सी रोज को अपने घर ले जाती है और उसे बताती है कि बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया है तो वो उसके साथ उसके घर में रह सकती है। रोज जब अपने कमरे में अकेली होती है तो वो अपना चेहरा देख के रोने लगती है और उसे ठीक करने का तरीका ढूंढने लगती है। इंटरनेट पे उसे एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है जो दावा करता है कि वो अपने ट्रीटमेंट से गहरे घाव भर सकते हैं। ये इश्तिहार देख के अगले दिन रोज चेल्सी के साथ क्लिनिक में जाती है जहां डॉक्टर उसका घाव देखता है और उसे कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है। रोज वो ट्रीटमेंट करवाने से घबरा रही होती है, लेकिन चेल्सी उसे समझाती है कि ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, तो रोज राजी हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर रोज का ट्रीटमेंट करता है जो कि एक रिचुअल की तरह होता है क्योंकि सबने वहाँ पे लाल कपड़े पहने होते हैं। वो डॉक्टर एक जेल जैसी चीज़ उठाता है और उसे रोज के घाव पे रख देता है। उस पदार्थ के अंदर कुछ हरकत हो रही होती है, मानो कि वो जीवित हो। अगले दिन जब ब्रैड रोज से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर उसे रोक देता है और उसे एक काम सौंपता है। रात को जब रोज की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी पट्टियां खोलने लगती है। वो देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है और वो अब सुंदर दिख रही है। तभी उसे भूख लगती है तो वो नीचे जाती है जहां वो एक आदमी से मिलती है जो स्विमिंग कर रहा होता है। वो उस आदमी के पास जाती है और उसे किस करने लगती है। इसी दौरान वो उसके होठ को काट लेती है जिससे उस आदमी के खून निकलने लगता है। ये देख के वो रोज को डांटता है तो वो वहां से चली जाती है। अगले दिन रोज डॉक्टर को बताती है कि कल रात उसने एक आदमी का होठ काट लिया जो कि काफी स्ट्रेंज था। डॉक्टर उसे बताता है कि वो सब बस उसका हेलुसिनेशन था और कुछ नहीं। रोज को ये बात अजीब लगती है क्योंकि कल रात उसे सब असली लगा था। डॉक्टर रोज को सलाह देता है कि वो दवाइयाँ टाइम से खाए और जब भी उसे भूख लगे तो वो लाल बोतल में पड़ी दवाई पी ले। अब रोज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और चेल्सी रोज को देख के बहुत खुश होती है। रोज वापस अपने काम पे लग जाती है और डिजाइन्स बनाने लगती है। तभी ब्रैड रोज से मिलने आता है
जो उसकी खूबसूरती देख के फिसल जाता है। रोज उससे नाराज होती है तो वो उसे वहां से भगा देती है। रात को रोज और चेल्सी क्लब जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, जहां रोज का बॉस उसे देख के हैरान हो जाता है और उसे वापस जॉब ज्वाइन करने के लिए कहता है, सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से। क्लब में रोज एंजॉय करती है और एक लड़की के साथ वो मेकआउट करती है, लेकिन तभी वो उसे मार देती है। अचानक रोज की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को बेड पे लेटा पाती है। उसे लगता है कि वो फिर से हेलुसिनेट कर रही है, तो वो दवाई लेती है। इधर वो बंदा जिसे रोज ने काटा होता है वो काम पे एग्रेसिव हो जाता है और एक आदमी का मुंह काट के खा जाता है, मानो कि वो एक ज़ॉम्बी बन गया हो। इधर रोज जब घर पे काम कर रही होती है तो उसे बहुत जोर की भूख लगती है। वो दवाइयाँ खाती है लेकिन उससे कोई असर नहीं होता। रोज फ्रिज में पड़े कच्चे मीट को निकालती है और उसे खाने लगती है, लेकिन उससे भी उसकी भूख नहीं मरती। वो अपना होश खो बैठती है और बाहर जाती है, जहां वो एक आदमी को देखती है और उसका पीछा करती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सीएम पंक होता है, जो उसे अपनी गाड़ी में बुलाता है। गाड़ी के अंदर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और रोज सीएम पंक के गले पे काट लेती है। तभी अचानक रोज की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को बेड पे पाती है। वो सोचने लगती है कि उसके हेलुसिनेशंस इतने रियल कैसे हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। इधर जिस आदमी को उस दूसरे आदमी ने काटा होता है वो भी एग्रेसिव हो गया होता है और वो हॉस्पिटल में एक नर्स की उंगलियां काट खाता है, यानी वो बीमारी एक दूसरे को काटने से फैल रही होती है। रोज डॉक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे उसके हेलुसिनेशन एकदम रियल लगते हैं, मानो कि वो सच में रात में वो सब कर रही हो। डॉक्टर उसे बताता है कि कई बार हेलुसिनेशंस रियल लगते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं, तो वो चिंता ना करे। अगले दिन रोज अपने बॉस को अपने डिजाइन्स दिखाती है, जो उसके बॉस को बहुत पसंद आते हैं। इधर ये बीमारी तेजी से फैल रही होती है और सभी लोग एग्रेसिव हो रहे होते हैं। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को बुलाया जाता है इस बीमारी की जांच करने के लिए। वो डॉक्टर मरीजों का बर्ताव देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो मरीज इंसान के मांस के भूखे होते हैं। इधर ब्रैड रोज से माफी मांगता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है लंच के लिए। जब ब्रैड रोज का चेहरा छूता है तो रोज को कुछ अजीब सा फील होता है, तो वो वॉशरूम जाती है। रोज जब अपना मुंह खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर कई सारे दांत हैं जो उसके मसूड़ों से निकले हुए हैं। ये देख के वो बहुत डर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी इन्फेक्टेड सीएम पंक भागता हुआ वहां आता है और रोज पे हमला कर देता है। रोज किसी तरह वहां से भाग जाती है और ब्रैड सीएम पंक को मार डालता है। इधर डॉक्टर इस बात की पुष्टि करने में लगे होते हैं कि लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग रेबीज के शिकार हैं, जो एक दूसरे को काट के बीमारी फैला रहे हैं। रात को रोज जब घर जा रही होती है तो उसे भूख लगती है। एक आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोज के अंदर से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं जो उस आदमी को मार डालते हैं। तभी रोज एक सपना देखती है जहां एक औरत को कुछ नर्सेस लाल कपड़े से ढक रही होती है और उस औरत का चेहरा पूरी तरह बिगड़ा होता है। तभी रोज की आंखें खुलती है और वो अपने आप को बेड पे लेटा पाती है। उसे बहुत जोर की भूख लगती है, तो वो रेड बॉटल में पड़ी दवाई को पीने लगती है। तभी गलती से वो बॉटल उससे गिर जाती है और वो देखती है कि उस बॉटल में कोई दवाई नहीं बल्कि खून है। ये देख के वो समझ जाती है कि वो डॉक्टर उससे झूठ बोल रहा था और शायद ये बीमारी उसी की वजह से फैली है पूरे शहर में। रोज काम पे जाती है जहां वो एक लाल ड्रेस तैयार करती है, जो ठीक वैसा ही होता है जैसा उसने अपने सपने में देखा था। वो ड्रेस को देख के उसका बॉस इम्प्रेस हो जाता है और उसकी ड्रेस को सिलेक्ट कर लेता है स्टेज पे दिखाने के लिए। इधर ये बीमारी पूरे शहर में फैल रही होती है और काफी लोग इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं। रात को फैशन शो होने वाला होता है, तो सभी वहां पहुंचते हैं। रोज देखती है कि चेल्सी अभी तक नहीं पहुंची है, तो वो उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है, जो उसे तुरंत क्लिनिक आने को कहता है, लेकिन वो डॉक्टर की नहीं सुनती क्योंकि उसे फैशन शो देखना होता है। रोज चेल्सी को ढूंढने के लिए नीचे जाती है, लेकिन तभी चेल्सी ऊपर आ जाती है और वो काफी गुस्से में लग रही होती है। चेल्सी अपने मॉडल फ्रेंड्स को बताती है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वो ट्रेन में सफर करके आई है, लेकिन वहां एक बूढ़ी औरत थी जिसने उसके हाथ पे काट लिया है। यानी दोस्तों, चेल्सी भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। नीचे रोज को बहुत भूख लगती है, तो वो जमीन पे ही लेट जाती है। तभी वहां दो आदमी आते हैं जो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रोज के अंदर से एक टेंटिकल निकलता है जो उन दोनों आदमियों को मार डालता है।
तभी ब्रैड वहां आके रोज को उठाता है और ऊपर ले जाता है। ब्रैड रोज को क्लिनिक चलने के लिए कहता है, लेकिन वो राजी नहीं होती है। फैशन शो शुरू हो जाता है और सभी लोग शो देख रहे होते हैं। जब चेल्सी की बारी आती है तो वो स्टेज पे एक औरत को काट खाती है और गुस्से में आगे बढ़ती है। वो अपने बॉस की तरफ आती है और उसे भी काट खाती है। ये सब देख के रोज हैरान हो जाती है, लेकिन तभी वहां वो आदमी आता है जिसे रोज ने नीचे मारा था। वो आदमी एक क्रीचर बन गया होता है जो कि खून का प्यासा होता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है जो इन्फेक्टेड लोगों को मार डालती है और ब्रैड रोज को लेके क्लिनिक पहुंचता है। रोज बहुत रोती है क्योंकि उसकी वजह से शहर तबाह हो रहा होता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत भी उसी की वजह से हुई होती है। डॉक्टर रोज को समझाता है और उसे ब्रैड के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। वो रोज को बताता है कि उसने ब्रैड को उस पर नजर रखने के लिए रखा था और ब्रैड भी उसके पास अपने मतलब के लिए था, क्योंकि उसे न्यूज चाहिए थी जिससे वो अमीर हो सके। रोज ये सुन के हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ब्रैड को अपना दोस्त माना था। ब्रैड रोज को बताता है कि ये सच है, लेकिन उसकी दोस्ती झूठी नहीं है। रोज ब्रैड पे गुस्सा करने लगती है और तभी डॉक्टर ब्रैड पे खून गिरा देता है। खून देख के रोज को भूख लगने लगती है और डॉक्टर उसे ब्रैड को खाने के लिए कहता है। तभी ब्रैड अपना चाकू निकालता है और देखता है कि उस कमरे में एक क्रीचर है जो आधी इंसान है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो क्रीचर उसकी पत्नी है जिसको कैंसर था। उसे पता था कि वो मरने वाली है, तो उसने अपना शरीर एक शक्ति को दान कर दिया। उस प्रक्रिया के शुरुआती हिस्से ने उसके मांस को बढ़ाया, जिससे वो कैंसर अमर हो गया और वो ऐसी दिखने लगी। तभी रोज के अंदर से एक टेंटिकल निकलता है जो ब्रैड को मार डालता है। ब्रैड को मरता देख रोज चाकू उठाती है और डॉक्टर की बीवी के टेंटिकल्स को काट देती है, जिससे वो मर जाती है। डॉक्टर अपनी बीवी को मरता देख चिल्लाता है, तो रोज अपना गला काट के खुद को मार डालती है ताकि उस बीमारी की जड़ खत्म हो सके। अगले दिन डॉक्टर एक खून का नाश्ता तैयार करता है और उसके एक्वेरियम में टेंटिकल्स पड़े होते हैं। वो उस नाश्ते को रोज के पास ले जाता है जो अभी जिंदा होती है, यानी वो भी अब कैंसर की तरह अमर हो चुकी थी और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां डॉक्टर की पत्नी को कैंसर था और उसने एक दूसरी शक्ति को अपना शरीर दान कर दिया, जिससे वो कैंसर अमर हो गया। डॉक्टर की बीवी अब अलग दिखने लगी थी, तो वो चाहता था कि अब पूरी दुनिया को उसकी बीवी की तरह बना दे। इसीलिए उसने ये क्लिनिक शुरू किया और अपने बीवी के कैंसर के पार्ट्स से वो लोगों का इलाज करता था, जैसे उसने रोज का इलाज किया। वो पार्ट्स मरीज का इलाज तो करते थे, लेकिन उनके शरीर के अंदर वो पैदा हो जाते थे। इस जीव को इंसान का मांस पसंद था और जब भी ये किसी और इंसान को काटता था तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता था और वो भी एक क्रीचर में तब्दील होने लगता था। दोस्तों, फिल्म में ये नहीं बताया गया है कि ऐसी कौन सी शक्ति थी जिससे डॉक्टर की बीवी का कैंसर अमर हो गया। जहां तक कि मुझे लगता है कि ये एलियंस की शक्ति थी। डॉक्टर की बीवी को जब कैंसर हुआ तो उसने अपना शरीर एलियंस को दान दे दिया। उसने एक तरीका खोज निकाला होगा जिससे वो एलियंस से बात कर सके। एलियंस ने उसके शरीर को अपनाया और उसके कैंसर को अमर कर दिया। फिल्म में साफ साफ तो ये नहीं बताया गया है, लेकिन कई जगह हमें ऐसी फोटोज दिखाई गई हैं जहाँ पे एलियन के होने का एहसास होता है, जैसे कि ये फोटो जिसमें हमें एलियन की फोटो दिखाई गई है, और दूसरी फोटो ये जिसमें हमें ये बताया गया है कि हमारी आंखों के आगे जो है वो हमें दिखता नहीं, जिसका मतलब है एलियंस। एलियंस हमारे ब्रह्मांड में हैं लेकिन हमें दिखते नहीं, लेकिन डॉक्टर की बीवी ने उन्हें ढूंढ निकाला था और उनकी मदद से उसने अपने आप को इस प्रकार बना लिया। दोस्तों, तभी ट्रीटमेंट के वक्त डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट ना करके बल्कि एक रिचुअल परफॉर्म किया, जिससे उसकी बीवी का जो कैंसर था वो रोज के अंदर जा सके और रोज भी अमर हो सके, जो कि वो हो गई थी, क्योंकि लास्ट में उसने अपने आप को मार डाला था लेकिन फिर भी वो जिंदा हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल मूवीज़ रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।